नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा संधि प्रकरण का टॉपिक चल रहा था। संधि प्रकरण में हमने इनसे पहले कई संधियां हमने पढ़ ली। आज हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि होती क्या है, हमें यहाँ पर हम विच्छेद करेंगे तब हमें पता लगेगा, और शब्द उनसे कैसे बनते हैं वो हम आज देखेंगे। दीर्घ से सामान्यतः हम बड़े से अर्थ लगाते हैं, लेकिन बड़े से क्या मतलब? यहाँ पर बड़े से मतलब होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि जैसे ए का दीर्घ क्या होता है? आ। ई का दीर्घ होता है बड़ी ई, और ऊ का दीर्घ होता है दीर्घ ऊ, और री है उसका दीर्घ होता है दीर्घ री। तो हमें दीर्घ संधि में केवल ये वाली जो चीजें हैं वो हमें देखनी है। जब हमारे शब्द में ये आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री आती है तो हमारी दीर्घ संधि होती है। अब हमसे शब्दों को किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से उनका विच्छेद करें वो आज हम इसमें देखेंगे। देखिए इनकी पहचान क्या होती है। पहचान में देखिए दोनों तरफ सवर्ण अर्थात समान स्वर होने पर, समान स्वर का मतलब है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। समान का मतलब है कि यहां यदि ए है तो इधर भी क्या हो जाएगा? ए, और इधर आ है तो उधर आ, या फिर एक में देखिए जैसे आ और इधर भी आ, एक में ए और इधर आ, पहले आ कर सकते हो और उसके बाद में ए। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। समान का यहाँ पर भी ए, ऐसे ही ए आ, इस तरीके से ये बने हुए हैं तो दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। अब इनसे बनाए कैसे वो देखिए। जैसे हमने एक सामान्य एक उदाहरण लिया, जैसे लिया हमने देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य है। अब यहां देखिए दीर्घ संधि का पता कैसे लगाएं वो देखिए। यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, अर्थात दोनों तरफ हमें स्वरों को ढूंढना है। यहां देखिए प्लस से पहले व में ए स्वर है और इधर आ स्वर है। अभी हमने कहा कि ए प्लस आ बराबर क्या बनता है? यहां पर आ, ठीक है। यहां बनाने के बाद में हम इनको जोड़े कैसे? देखिए ये ए और आ, इनको हटाएंगे। शब्द बनाने के लिए जब भी हमें शब्द बनाना हो तो शब्द में ये वाली चीज लानी है तो आपको ये और ये दोनों हटानी पड़ेगी। कैसे? देखिए हमने लिखा देव और ये कर दिया हमने हलंत, क्योंकि ए निकल गया तो हलंत हो गया। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ल और य, ल और य कर दिया हमने। अब देखिए यहां पर हमने ए को हटा दिया और आ को हटा दिया। अब इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? ये जो आ है इन दोनों के स्थान पे क्या बनता है? आ। अब इनको हम जोड़ते हैं तो शब्द देखो दे, ये आ इसमें व में जोड़ दो व, और यहां देखिए ए हो तो यहां ए जुड़ेगा, लेकिन हमारी जब ए हम जोड़ेंगे तो हमारी दीर्घ संधि होगी ही नहीं। तो हमें यहाँ पर दीर्घ ही देखना है, कहीं ये नहीं कि आप संधि कर रहे हो और यहाँ पर ए आपने लगा दिया हो तो ए यहाँ पर जोड़ते ही ये दीर्घ संधि में नहीं आएगा। दीर्घ संधि में आपको दीर्घ ही करना पड़ेगा, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री। यहां पर देखिए आ है तो हमने आ लिखा, और यहां पर ल और यहां पर य। शब्द क्या बना?
देवालय है। अब हम इसका जैसे हमने ये देखा उसी तरीके से हम ई का शब्द से देखेंगे। यहाँ हमने विच्छेद से देखा और यहाँ हम क्या करेंगे, शब्द से देखेंगे। देखिए जैसे हमने एक शब्द लिखा नदीश, शब्द क्या है, नदीश है, विसर्ग लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि हमें पता कैसे चले, तो देखिए शब्द में आपको या तो दीर्घ आ मिलेगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। तो शब्द में देखिए इन चारों में से कौन सा है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दीर्घ ई, ई की मात्रा आ रही है। तो ई की मात्रा आने पर इस ई को बाहर निकाल लो, निकाल लिया हमने। अब निकालने के बाद में ये क्या हो गया, ये ई की मात्रा बाहर निकल गई तो ये आधा हो गया, आधा हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर करो प्लस का निशान बना दो, फिर ये यहाँ पर क्या है, शहर। इतना करने के बाद में हमें देखना है कि ई का जो नियम है वो ये वाला है। अब ई का नियम देखिए, ई दीर्घ ई प्लस ई या दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। अब ये दीर्घ ई यहाँ पर आ रहा है तो हमें प्लस से पहले दोनों मात्राएं लगा के देख लो और बाद में इन दोनों को लिख दो। देखिए हम लिखते हैं, जैसे नद शब्द है, नद में ये पहले तो लगा दो छोटी ई की मात्रा, तो हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, ऑब्लिक कर दो। फिर इसी नद में ई की मात्रा बड़ी लगा दो, ये बड़ी लगा दी। अब यहाँ देखिए ये प्लस का निशान आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद में हमें केवल स्वरों से मतलब है, अर्थात स्वर संधि में स्वरों से मतलब है। और संधि के अकॉर्डिंग देखें तो हमें प्लस से पहले और बाद में वर्णों से मतलब होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए प्लस से पहले इन दोनों में ई की मात्रा जोड़ दी। अब इस ई को यहाँ लगा के और शह शब्द ये बन गया हमारा जोड़ते ही। फिर दीर्घ ई लगा दो और फिर ये शह लिख दो, लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद में नदी शब्द में देखिए कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, व्याकरण हम पढ़ते हैं, तो उनमें शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ होता है वो नदी, वो ये वाला नहीं होता। नदी शब्द में हमेशा दीर्घ ई ही आती है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों में से नदी शब्द को निकाल लिया, ईश और ईश। अब ईशा शब्द हमने लिखा तो ईशा का मतलब यहाँ से देखो ईश्वर, ईश्वर से बना हुआ है। ईशा वो किससे बना हुआ है, ईश्वर। तो यहाँ पर ईश शब्द में हमेशा ध्यान रखना है कि दीर्घ ई ही आएगा, ये हमने ईशा लिख दिया। इस तरीके से हमारा नदीशा शब्द का संधि विच्छेद होता है, वो नदी प्लस ईशः होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हम ऊ का करते हैं, वो ही बनाने का जो तरीका है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन आपको केवल ध्यान रखना है कि हमारा जो शब्द है, शब्द में दीर्घ ऊ आ रहा है तो हमारा ये नियम लग जाएगा, दीर्घ री आ रहा है तो ये वाला नियम लग जाएगा। अब देखिए हमने एक शब्द लिखा वधूत्सवर। अब यहां देखिए दीर्घ ऊ आ रहा है तो ये नियम हो गया। अब ऊ जहां पर आ रहा है उस ऊ को, दीर्घ को निकाल लो, तो शब्द क्या बना, वध प्लस ये देखिए आधा तय स और वह, ये शब्द हमारा बच गया। अब यहां देखिए पहले ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर वापस से ये, और ये देखो हमने ऊ यहां से निकाल लिया, तो वही हम ऊ और ऊ इस शब्द में जोड़ देते हैं। तो देखिए वध में एक तो ऊ की मात्रा छोटी जोड़ दो अर्थात ह्रस्व, और एक में दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ दो। तो यहाँ देखिए दोनों हमने ऊ यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ ये और यहाँ ये। जोड़ने के बाद में प्लस के तुरंत बाद हमें इन दोनों को लिखना है और दो शब्द हमें
बनानी है। तो यहाँ ऊ लिखा और ये आधा त और स और व इनको जोड़ दो। ये जुड़ने के बाद में फिर वापस से दीर्घ ऊ वाला भी बना लो, उत्सव है। अब इनमें क्या करना है, आपको सही गलत को निकालना है। देखिए, वधु शब्द हमेशा, ये जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं इनमें दीर्घ ऊ वाला शब्द हमेशा सही होता है, और ये जो वधु शब्द ये वाला है वो हमारा गलत होता है। उत्सव और उत्सव है, इन दोनों में उत्सव शब्द हम जब लिखते हैं तो ये वाला ऊ लिखा हुआ ही हमें अजीब सा लगता है। तो उत्सव शब्द में हमेशा ह्रस्व ऊ ही आता है। तो शब्द जो शुद्ध बना वो बना वधु प्लस उत्सव है। इस तरीके से आपको इन शब्दों को बना के देखना है। अब हम एक दीर्घ री का भी हम समझ लेते हैं। देखिए, बनाने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन केवल हमें स्वरों का ध्यान रखना है कि स्वर जो आता है उसके अनुसार ही हमें बनाना है। जैसे हमने लिया पितृणम, हमने शब्द क्या लिया, पितृणम। अब देखिए, ये दीर्घ संधि है कि नहीं है, इसके लिए हमें ये देखना है कि यहाँ देखिए आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और एक दीर्घ री, इन चारों में से जो स्वर है, इन चारों स्वरों में से कौन सा स्वर आ रहा है। तो यहाँ देखिए, ह्रस्व ई जो री लिखेंगे, ह्रस्व री जो लिखेंगे वो तो ऐसी मात्रा लगती है, और दीर्घ लिखेंगे तो दीर्घ में ये इस तरीके से लगती है। जैसे हमने यहाँ लगा रखी है तो ये दीर्घ री है। अब दीर्घ री को बनाए कैसे, तो यहाँ देखिए, दीर्घ री को आप बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब देखिए बच गया क्या, पी, और री जहां पर लगा हुआ था उस वर्ण को बाहर निकालो। तो हमने क्या लिखा, त, निकाल लिया। अब ये हमने बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। आप प्लस का निशान बना दो और आगे क्या लिखा हुआ है, न और म, लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप चाहे इनमें से कोई सा भी शब्द बनाएं, किसी का भी विच्छेद करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर ही वर्ण को जो भी आप स्वर लगा रहे हो वो लगाना है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो दीर्घ री लगा हुआ है यहीं से आप शब्द को अलग अलग करोगे। तो यहाँ देखिए, हमने री निकाल लिया और यहाँ देखिए आधा कर दिया। अब हमारे पास देखिए दो री है। अब दोनों री को इस शब्द में लगाने हैं और आगे वाले हैं वो इस शब्द के साथ में जोड़ने हैं। यहाँ देखिए, पहले में जो भी आए, चाहे आ, ई, उ, री, कोई सा भी आए, उसकी तो हमें मात्रा लगानी है, अर्थात प्लस से पहले तो हमें क्या लगानी है, मात्रा। और बाद वाले में जो खुद स्वर जो होता है उसको स्वयं को ही लिखना होता है। कैसे, मात्रा कैसे, देखिए हमने लिखा पी और ये क्या है, त। अब री की हमें मात्रा लगानी है। कैसे, एक तो ये री लगा दिया, ये तो क्या है, छोटा री अर्थात ह्रस्व री, फिर ओब्लिक कर दिया, फिर वापिस से पितरी, ये दीर्घ री हो गया। दो शब्द बना लिए हमने। अब यहां देखिए ये मात्राएं, री की मात्राएं लगा दी हमने। अब यहाँ पर जो स्वर है वो स्वयं आ जाएगा। स्वर स्वयं कैसे आ जाएगा, यहाँ देखिए री और दीर्घ री, तो एक हमने री लिखा और णय इसके साथ में जोड़ दो, फिर दीर्घ लिख दो, ये ऋणम। इस तरीके से हमारे दो शब्द हमारे सामने आ गए। दो शब्द, एक तो पितरी और एक पितरी, एक में ह्रस्वरी और एक में दीर्घरी। तो जहां तक हो वहां तक इनमें जब हम विच्छेद करते हैं तो अधिकांशतः अर्थात 99% होता है वो ह्रस्वरी ही आता है। शब्द में दीर्घ आएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर विच्छेद करते हैं
तो यहाँ पर ह्रस्व री ही लगभग सही माना जाता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया गलत, और पितृ शब्द लिखा जाता है इस तरीके से, अर्थात ह्रस्व री के साथ। फिर ऋण शब्द जो हम लिखते हैं, ऋण में कभी भी दीर्घ री नहीं आता, यहाँ पर क्या आएगा ह्रस्व री। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया ऋणम। इस तरीके से हमारा शब्द क्या बना पितृ प्लस ऋणम। यदि हम लोग इससे बनाना चाहें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है री, और इधर क्या लिखा हुआ है री। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ री आ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ री। तो यदि आप इसको जोड़ना चाहते हो तो देखिए पी और फिर ये त आधा हो गया, री हमने बाहर निकाल दिया, और आगे क्या बच गया ण और म, क्योंकि ये री इसका निकाल दिया और इसका निकाल दिया। अब यहाँ पर हम बनाए कैसे, देखिए ये जो दीर्घ री है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन शब्द को पूरे को जोड़ दो, देखिए पी और ये तय में दीर्घ री जोड़ दो, और ये ण और ये म, शब्द क्या बना पितृणाम। ये जो ऊपर लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही हमारे सामने ये शब्द बनकर आ गया। इस तरीके से आप कोई सा भी शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। केवल आपको ध्यान इनका ही रखना है कि शब्द में हमारे आ, ई, उ और री ये आएंगे, लेकिन ये भी आपके सामने दीर्घ ही होने चाहिए। और विच्छेद करते हो तो ये जो हमारा नियम लिखा हुआ है इस तरीके से आप विच्छेद कर दीजिए। हमने यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप उनको बना के देखिएगा, और आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।